हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर हमारा एंडिंग की ओर चल रहा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत इजी भी है और क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट, नाम से आपको लग रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट यानी जो लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने वाला रिएजेंट। अब कंट्रोल कैसे करेगा? तो हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको चाय पीनी है ना? तो चाय पीने का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? चाय बनाने का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई 1 कप दूध ले लो, 1 कप पानी ले लो, 2 कप चाय बन जाएगी। जैसे केमिकल रिएक्शन होगी तो इक्वेशन तो गिवन होगी, या बैलेंस्ड इक्वेशन तो फिक्स्ड होगी। भाई हाँ, ये स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड इक्वेशन है। वैसे नॉर्मल है कि भाई 1 कप वाटर 1 कप मिल्क इक्वल्स टू 2 कप टी। अब मैं कह दूं कि नहीं, दूध तो 1 कप है ना, लेकिन पानी जो है वो 10 कप है, तो क्या होगा? तो तुम कहोगे चाय तो 2 कप ही बनेगी, क्योंकि दूध 1 है तो पानी तो 1 कप ही लेना पड़ेगा। अब 10 कप हो चाहे 20 हो चाहे टंकी भर के पानी हो, उससे क्या मतलब? ठीक है, तो देखो चाय बनने के प्रोसेस को किसने कंट्रोल किया? तो आपने कहा 1 कप दूध ने। अब मैं उल्टा कर दूं, मान लो 10 कप दूध है और 1 कप पानी है। अब तो देखो गिवन कॉन्सेप्ट क्या था? 1 कप दूध 1 कप पानी। अब 10 कप दूध है लेकिन पानी तो 1 कप ही है ना, तो चाय बनाने का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 1 कप वाटर तो 1 कप ही मिल्क उठाना है, भले ही आपके पास एक्सेस में हो। तो फिर तुमने देखा इस बार कंट्रोल किसने किया? वाटर ने कंट्रोल किया। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएजेंट जो क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, कम पड़ जाता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया? जो भी केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम देखना है भाई, ठीक है, बैलेंस के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है। अब डेटा क्या गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट कर दो और आप चेक करो इस पे इतना चाहिए है तो ठीक, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन में यूज्ड वो रिएजेंट जो क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है, कम पड़ जाता है, वो ही कंट्रोल करता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों? सो इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, the reagent which consumes first ठीक है, जो खर्च हो जाता है ना, is called लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम LR लिखेंगे। तो बच्चों, जो कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, ज्यादा है ही नहीं, बचा ही नहीं है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। एंड द रिएजेंट विच रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन। मान लो रिएक्शन हो गई और बच गया, रिमेन्स आफ्टर द reaction is called, क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो जो खर्च हो गया दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट और जो बच गया वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों, मान लो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है, वाटर बनाना आपको। तो वाटर कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की इक्वेशन, हाइड्रोजन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा दो, प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट हो जाएगा H2O। वाटर वेपर बन रहा है तो H2O गैस। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है कि अगर अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन में चेक करूं तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगा? अगर हाइड्रोजन 2 मोल्स है और ऑक्सीजन 1 मोल है तो वाटर कितना बनना है? तो
तो वाटर आपका 2 मोल बनेगा, ये फिक्स्ड है, कोई डाउट नहीं। अब बच्चों में कहूं कि ठीक है ये 2 है, ये 1 है, आंसर 2 है। इफ 10 मोल O2 इज गिवन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो तो आपके पास 10 मोल है एंड 5 मोल O2, 5 मोल सॉरी H2 इज गिवन, ठीक है। हाइड्रोजन आपका 5 मोल है, ऑक्सीजन जो है 10 मोल है। अब आइडेंटिफाई करो LR को, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा आइडेंटिफाई करना। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन अगर 2 मोल्स है तो ऑक्सीजन कितना है 1 मोल। अब गिवन सिचुएशन क्या है, तो गिवन सिचुएशन है कि भाई ऑक्सीजन है 10 मोल, ऑक्सीजन कितना है 10 मोल और हाइड्रोजन कितना है 5 मोल, ठीक है। तो देखो अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए। नाउ उल्टा हो गया कि 10 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 10 मोल ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितना है 5 मोल, ठीक है। अब देखो अगर ये 2 है तो ये 1 चाहिए, अब अगर ये 5 है तो ये 2.5 चाहिए, तो ये तो बहुत ज्यादा है ना। उल्टा देख लेते, तो भाई अगर ये 1 है, ऑक्सीजन का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना है 2, डबल। तो अगर ये 10 है तो ये कितना चाहिए, तो मैं कहूंगी रिक्वायर्ड तो मुझे 20 लग रहा है। भाई कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए 20 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। बट गिवन कितना है, तो गिवन तो 5 मोल है। तो आप समझ गए कम पड़ गया, तो जो कम पड़ जाता है, खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए, ये 10 है तो 20 चाहिए, है कितना ही तो 5 ही है, 15 मोल एक्स्ट्रा। तो मैं कह दूंगी नहीं भाई ये तो खर्च हो गया है ना, ये है ही नहीं, कम पड़ रहा है, तो ये कंट्रोल करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पे हाइड्रोजन, क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो पहले खर्च हो जाता है, बचता नहीं है ना, एक्सेस में नहीं होता है, कम पड़ जाता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऑक्सीजन 1 था तो हाइड्रोजन 2 था, तो ये 10 था तो ये 20 चाहिए। अब 20 नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। अगर ये 2 है तो ये 1 रिक्वायर्ड है, अब ये 5 है तो ये 2.5 ही काम आएगा, यानी 10 में से 2.5 काम आएगा तो 7.5 रिमेनिंग रहेगा और ये ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में खास बात क्या है बच्चों, 3 चीजें पढ़ ली हमने, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट दिमाग में क्या रखोगे, जो पहले खर्च हो जाता है, जो कम पड़ता है, वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना। जो खर्च हो गया है ही नहीं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और विच रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो जो बच जाता है रिमेन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, लिख दो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वो हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। नाउ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड, प्रोडक्ट जो है वो आपका डिसाइडेड होगा किससे, तो आपको देखना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, है ना। चाहे किस पे डिपेंड करेगा, कितनी बनेगी, तो तुम कहोगे अगर 1 है तो ओके, 1 10 है तो 1 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, है ना। 1 है उसके अकॉर्डिंग, अब 1 कप वाटर हो 1 कप मिल्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा वाला तो 10 है, रिक्वायर्ड क्या है 1 पे 1 चाहिए, बाकी 9 का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट डिसाइड करना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट मतलब जो बनेगा वो तो फिक्स्ड है, कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा डिसाइड होगा LR, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते। सो इन अ केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन 5 मोल,
ऑक्सीजन 2 मोल, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इक्वेशन तो अभी हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन की रिएक्शन आपको करानी है ऑक्सीजन से, और जो प्रोडक्ट है दैट इज वाटर। वाटर वेपर बना लेते हम, वाटर गैस। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड रिएक्शन, तो बैलेंस्ड रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री, है ना। स्टोइकियोमेट्री मीन्स बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर आपके पास हाइड्रोजन कितना है 2 मोल, ऑक्सीजन कितना है 1 मोल, तो वाटर कितना बनना चाहिए 2 मोल। अब ये तो स्टैंडर्ड है कि इतना इतना चाहिए और इतना बनेगा, है ना। क्वेश्चन तो आपको गिवन है, तो देखो गिवन सिचुएशन क्या है। तो हमें लग रहा है हाइड्रोजन है 5 मोल, ऑक्सीजन कितना है 2 मोल, और प्रोडक्ट तो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 2 है तो ये 1 चाहिए, है ना। हाइड्रोजन कितना है 2 मोल, ऑक्सीजन कितना चाहिए 1, तो 2 पे 1 चाहिए। तो ये 5 है तो ये 2.5 चाहिए, है ना। अगर ये 5 है तो ये 2.5 चाहिए, बट आपके पास कितना है, आपके पास तो 2 ही है, मतलब ये कम पड़ गया, तो ये क्या माना जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा, क्योंकि ये तो है ही 2, क्योंकि ये तो है ही 2, है ना। तो अब इससे हम पता लगाएंगे कि वो कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो 2 पे 1 चाहिए था, 5 पे 2.5 चाहिए था। अगर ये 2.5 होता तो एज इट इज बन जाता, बट ऐसा तो नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वाटर कितना बनाना है, तो देखो बच्चों 2 मोल अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए डबल 4, आपके पास कितना है 5, तो ये आपका क्या हो गया ज्यादा है, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। अब हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड होगा किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से। प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखो अगर ऑक्सीजन 1 था तो वाटर कितना था 2, अब ये पूरा खर्च तो हो ही जाएगा, है ना। तो अगर ये 2 मोल यूज होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों, 1 पे 2 था तो यही आंसर बताएगा, तो 2 पे कितना बनेगा 4 मोल वाटर। क्लियर। अगर ये 1 था तो वो 2 है ना। तो अगर ये 2 मोल खर्च होगा तो वो कितना बनेगा 4 मोल बनेगा। और इसने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्वेश्चन करने का तरीका है पहले लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करो, एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लो, और चेक करो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑब्टेन्ड NH3, आइडेंटिफाई LR एंड एक्सेस रिएजेंट। तो इस बार आपको अमाउंट दे रखा है ना नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, और बनाना क्या है NH3। तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो नाइट्रोजन की रिएक्शन आपको करानी है हाइड्रोजन से, और आंसर क्या होगा NH3, तो ट्वाइस NH3, N2 reacts with H2 to give NH3। अब बच्चों इक्वेशन तो ये कह रही है ना, अकॉर्डिंग टू मैं बैलेंस इक्वेशन सोचूं, और बैलेंस इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो ये नाइट्रोजन है 1 मोल, हाइड्रोजन है 3 मोल, और प्रोडक्ट कितना है 2। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा एंड आंसर विल बी 2 मोल। अब ये तो गिवन सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन क्या क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन है 50 kg नाइट्रोजन, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 50 kg, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ग्राम्स में होना चाहिए, तो 50 kg मतलब 50 into 1000 ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो N2 का हो गया 28। अब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1786। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें तो गिवन मास 10 kg
मतलब 10,000 या 10 इंटू 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय H2। तो H का एटॉमिक मास कितना है 1, तो H2 का कितना हो गया 2, तो ये आ गया बच्चों 5000। ठीक है, अब देखो अगर नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 3 चाहिए। तो अगर नाइट्रोजन 1786 है तो 3 टाइम्स करो, तो बच्चों 17 3 जा 51 हो जाता है। तो 1786 का 3 टाइम 5000 से तो ज्यादा ही होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कम कौन पड़ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है। चेक करो, अगर ये 1 है तो 3 गुना ज्यादा चाहिए। तो ये 3 गुना कहाँ है? 1786 का 3 टाइम्स तो नहीं है ना, लेस देन 3 टाइम्स है। तो तुम कहोगे ये तो LR है ना, और ये क्या हो गया, ये बच जाएगा, तो ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस हो गया। अब आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑब्टेन्ड अमोनिया। तो आंसर कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट तो आपका हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन 3 मोल, अमोनिया 2 मोल, 5000 क्या होगा अगर यूज्ड हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से कर लो या डायरेक्ट कर लो। देखो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, इफ लिख दो, है ना। अगर 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड होता है तो अमोनिया कितना बनता है? तो हम कहेंगे 2 मोल अमोनिया ऑब्टेन्ड, है ना। अगर ये 3 मोल खर्च होता है तो ये 2 मोल बनता है। अब 1 मोल NH3 1 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, तो बच्चों अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा? तो 2/3, 2/3 मोल अमोनिया ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कंज्यूम हो रहा है? 5000 मोल। तो 5000 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, तो बच्चों 5000 मोल है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5000। चेक करो, 2/3 5000 मोल NH3 बनेगा। अब आपसे तो पूछा है अमाउंट बताओ ग्राम्स में, तो अमाउंट बताना है ग्राम्स में, तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्टेप आगे चल लेते हैं। देखो कितना था अमोनिया, कितना बना? 2/3 इंटू 5000 मोल अमोनिया बनेगा। तो हम आगे चल लेते हैं। अमोनिया या मोल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूं मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। अब बच्चों मोल्स कितना है अमोनिया का? 2/3 इंटू 5000, तो मैंने लिख दिया मोल्स हो गया 2/3 इंटू 5000। मास हमें फाइंड करना है, x मान लेते हैं। अमोनिया का मोलर मास NH3, तो बच्चों आपको क्लियर है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 70। नाउ फाइंड x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 5000 इंटू 70। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 5 2 जा कितना हो गया? 10, तो 17 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 से थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों। 5.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम्स। बोलो 5.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम्स, ये हो गया अमोनिया का अमाउंट। कितना अमोनिया बनेगा? तो क्वेश्चन देखा तुमने, क्वेश्चन जो था ना बच्चों उसमें वेट गिवन था। नाइट्रोजन का वेट कितना है, हाइड्रोजन का वेट कितना है, ठीक है, और मिक्स करके अमोनिया बनाना है। तो पहले तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी, स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग डेटा लिखना पड़ेगा। अब ये तो स्टैंडर्ड है, इतना इतना चाहिए, आपके पास है कितना वो देखो। तो हमारे पास नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, मोल्स में कन्वर्ट करो। अब फिर LR निकालो, तो देखो ये 1 है तो ये 3 गुना चाहिए। तो बच्चों अगर ये 1786 है तो 17 3 जा 51 होता है। तो मुझे पता है 1786 का 3 टाइम्स करूंगी तो 5000 से ज्यादा आएगा, मतलब ये कम पड़ रहा है। तो जो कम पड़ जाता है वो लिमिटिंग और जो ज्यादा हो गया वो एक्सेस।
अब हमें ये भी क्लियर है कि प्रोडक्ट डिसाइड जो करता है वो कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये आंसर बताएगा। अब देखो ये 3 है तो वो 2 है, ये 1 है तो वो 2/3 है। अब ये 5000 है तो चेक कर लो, तो 2/3 इंटू 5000, फिर मोल आ गया, अमाउंट निकाल लो, है ना। मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपका आंसर आ ही चुका है। ठीक है, आपके पास आंसर हो गया 5.66 कर दो, है ना। 5.66 इंटू 10⁴ ग्राम्स। और सॉल्व करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 56.6 केजी में, है ना। इतने केजी, क्योंकि क्वेश्चन में तो केजी था, इतने किलो अमोनियम बनेगी। क्लियर। लेट्स हैव वन मोर प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब 1 मोल कार्बन को जलाना है एयर में और अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखो कार्बन तो होता है सॉलिड, ऑक्सीजन हो गई आपकी गैस, बर्न करेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2। अब देखो ये 1 मोल है, क्लियर, और ये कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ ये जितना चाहिए उतना होगा, एक्सेस में ही होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। अब ये गिवन है अमाउंट, है ना। एयर तो बहुत सारा हो ही सकता है, फ्री में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आपका एक्सेस मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर ये 1 मोल है तो प्रोडक्ट भी कितना है, तो प्रोडक्ट भी 1 मोल है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ स्टूडेंट्स 1 मोल कार्बन, तो CO2 भी कितना है, 1 मोल, तो कार्बन 1 मोल, CO2 1 मोल, तो 1 मोल CO2 का वेट निकाल दो। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये आंसर तो 1 मोल ही। नाउ 1 मोल CO2 मतलब मोल इक्वल्स टू क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास। मोल आपका 1 है, मास आपको फाइंड करना है, CO2 का मोलर मास आपको पता है 44, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 44। तो जो बच्चों मास आएगा वो मास हो जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, मास जो हो गया दैट इज 44 ग्राम्स। नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है पार्ट 2, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि देखो कार्बन का भी अमाउंट दिया है और ऑक्सीजन का भी अमाउंट दिया है। डाई ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है, तो 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम O2। तो चेक कर लेते हैं, देखो लिमिटिंग रिएजेंट और आंसर फाइंड करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन तो वही बनेगी, कार्बन की रिएक्शन आपको करानी है ऑक्सीजन से और जो प्रोडक्ट है दैट इज CO2। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ, आंसर क्या है, CO2। नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन चला जाए, तो बैलेंस इक्वेशन मतलब स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि कार्बन ले लो 1 मोल, ऑक्सीजन ले लो 1 मोल और CO2 बनेगा वो भी कितना होगा, 1 मोल CO2। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, तो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 16 ग्राम्स डाई ऑक्सीजन मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 16 और डाई ऑक्सीजन मतलब O2, तो 32। तो बच्चों मोल हो गया हाफ। क्लियर। अब बैलेंस इक्वेशन कह रहा है कि भाई 1 पे 1 चाहिए, इक्वेशन तो ठीक है जो दे दिया। अब गिवन कंडीशन क्या है, भाई ऑक्सीजन तो हाफ मोल है, तो गिवन पे चलते, तो गिवन कंडीशन ये है हाफ मोल। अब अगर ऑक्सीजन हाफ मोल है तो ये है ना, ये भी आपको कितना लेना पड़ेगा, हाफ मोल। अवेलेबल कितना है, तो अवेलेबल तो है 1 मोल, तो देखो कंज्यूम कौन होगा पहले, है ना। अगर ये 1 है तो ये 1 चाहिए, 1 तो नहीं है, हाफ है, खर्च हो जाएगा पूरा का पूरा, कम पड़ जाएगा। तो जो कम पड़ता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। यानी CO2 कितनी बनेगी वो कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन। अब देखो अगर O2 1 मोल है तो CO2 1 मोल मिलता, लेकिन ऑक्सीजन ही हाफ मोल है
तो CO2 कितना बनेगा, हाफ मोल CO2 बनेगा, हाफ मोल CO2 ऑप्टेन। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग तो यही है। अब बच्चों हाफ मोल CO2 मतलब अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो मोल इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो याद ही है, मास अपॉन मोलर मास। मोल तुम्हारे पास हाफ है, मास तुम्हें फाइंड करना है, और मोलर मास CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, कार्बन का 12 प्लस O का 16 प्लस O का 16, O2 है ना इसलिए। ठीक है, तो बच्चों मास जो आएगा दैट विल बी 22 ग्राम्स। ठीक है, जो मास होगा दैट विल बी 22 ग्राम्स, मतलब 22 ग्राम CO2 जो है वो बनेगी। ठीक है, अगर आप हाफ मोल, अगर आप 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन लोगे तो फिर CO2 भी कितनी बनाओगे, 22 ग्राम बनाओगे। तो कंट्रोल किसने किया, ऑक्सीजन ने, क्योंकि ये क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब बच्चों पार्ट 3 भी है इसका। 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स डाई ऑक्सीजन। तो कार्बन भले 2 मोल है, ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है। अभी क्या था 16 ग्राम मतलब क्या था, हाफ मोल ही था। तो आपको पता ही है प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, तो चेक कर लेते हैं। चलो देखो, इक्वेशन तो ये हो गया, C प्लस O2 गिव्स CO2, और स्टोइकियोमेट्री भी क्या कह रहा है, 1 मोल और 1 मोल। ठीक है, अब 16 ग्राम्स डाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन अभी तो किया था हमने, है ना, मोल फाइंड करना है। तो मास हो गया 16, O2 मोलर मास 32, तो मोल हो गया हमारे पास हाफ। अब गिवन सिचुएशन क्या है, तो गिवन सिचुएशन है ये है आपके पास हाफ मोल, और ये कितना है 2 मोल। तो आपको पता ही है, देखो 1 पे 1 चाहिए तो 2 पे तो 2 चाहिए, उल्टा ये तो हाफ ही है। तो बच्चों हाफ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और यही आंसर बताएगा। तो अब ये 1 मोल था तो ये 1 मोल, अब ये हाफ मोल है तो क्या होगा, हाफ मोल CO2 बनेगा, हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस। ठीक है, तो हाफ मोल CO2 मतलब 1 मोल क्या होता है, मोलर मास 44 ग्राम, तो हाफ मोल CO2 मतलब कितना हुआ 22 ग्राम्स। तो CO2 कितना बनेगा बच्चों, तो हम कहेंगे CO2 बनेगा 22 ग्राम्स। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हमारा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जो पहले खर्च हो जाता है दैट इज LR, जो बच जाता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो चीज खर्च हो गई, जो बची ही नहीं, वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगी, है ना, क्योंकि जितनी वो कंज्यूम हुई है आंसर तो उतना ही है ना। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब ये क्वेश्चन तो मोल्स पे थे, अगर वॉल्यूम पे बेस्ड होते तब भी आपको ऐसा ही करना। मान लो वॉल्यूम दिया है तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी आप एज इट इज लगाओगे कि पहले कौन खर्च होगा, बचेगा कौन। खर्च हो गया LR, बच गया एक्सेस रिएजेंट, और LR के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो गैसेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपका अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।